सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले अकाल मूर्त शौद स्वरूपी राम 1008 की पदवी के असली अधिकारी संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी देश विदेश में बैठे सत्सेवक भाई बहनों की ओर से सादर दंडवत प्रणाम। और आप सभी लाइव देख रहे भाई बहनों को प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की, जिनके आशीर्वाद से एक बार पुनः छोटी सी साथ संगति के लिए परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को सोशल मीडिया पे साध संगति के लिए निमित्त बनाया है। साध संगति पे अपना पेज है, फेसबुक पे अपना पेज है साध संगति का, पवन दास इज लाइव। जब आप अंग्रेजी में लिखेंगे फेसबुक पे जाके या सर्च करेंगे पवन दास इज लाइव, तो दास का फेसबुक का पेज आ जाएगा। आप इसको फॉलो ज़रूर कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। और एक बार कुछ भाई बहन लाइव जुड़ जाएं, उसके बाद जिस सेवा के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाया है उन विषयों पे हम बातचीत करेंगे। और विषय बहुत ही अहम है, टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी भाई बहनों ने ध्यानपूर्वक सुनना भी है और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर जी का मंगलाचरण करेंगे, तब तक हमारे कुछ भगत भाई बहन जुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर परमात्मा ने आज जिस चीज़ के लिए निमित्त बनाया है फिर उस पे साथ संगति होगी। तो वीडियो को सभी भाई बहन एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि संदेशा सभी के पास में पहुँचे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरस को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवे सुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले, उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा था है। वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कंवल लो ल्याऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन और पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा ध्यावें 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा, ध्यावें 88 उतरे भव जल। कट है यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर की जय हो। सारी सृष्टि के रचनहार की जय हो। सत साहिब। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की, गुरुदेव की विशेष रजा से, उनके आशीर्वाद से एक बार पुनः हम सभी भाई बहन साथ संगति के लिए हाजिर हैं। और परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर,
आप जी आजीवन हम भाई बहनों को इसी प्रकार से प्यार प्रेम से एक दूसरे के साथ में ज्ञान आधार से जोड़े रखिए और परमेश्वर अपने आशीर्वाद से निरंतर हमें भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ाने की सत्प्रेरणा दें, अपना आशीर्वाद दें, हमारे मनोबल को बढ़ाएं। तो दया है परमपिता परमात्मा की और दिन ब दिन संगत जाग रही है। परमेश्वर के बच्चे ज्ञान आधार से आध्यात्मिक डिसीजन ले रहे हैं। अब इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है कि जिस काम के लिए परमात्मा यहाँ आए थे, जीव आत्माओं को काल के बंधन से छुड़वाने के लिए, तो आज उस दिशा में परमेश्वर की आत्मा 27 साल के बाद सात संगतियों से जुड़ के आगे बढ़ रही हैं। 27 साल से परमात्मा ने सत्संग कर करके एक नींव तैयार की, नींव, और अब परमेश्वर सात संगति के माध्यम से अपनी आत्माओं को ज्ञान आधार से जोड़ के और अब उसकी नींव के ऊपर अब मकान खड़ा कर रहे हैं, महल खड़ा कर रहे हैं। और आप और हम सभी आत्माओं का एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है कि मन क्रम वचन से हम सतगुरु रामपाल जी, वे परमेश्वर तो हैं ही, लेकिन हम लोग अपनी नादानी के चलते, अपनी अल्प बुद्धि के चलते उनको परमेश्वर का दर्जा नहीं दे पा रहे थे। आज से पहले हम परमेश्वर उस काल्पनिक और हाथ से बनाई हुई दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फ़ोटो को मान रहे थे। हम परमात्मा तो उस फोटो को मान रहे थे, गोविंद हम उस फोटो को मान रहे थे, और गुरु सतगुरु रामपाल जी को मान रहे थे, जो कि अध्यात्म के अनुसार उचित नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने तो आके ज्ञान देना था सतगुरु रामपाल जी ने, इसलिए उन्होंने अपने से भिन्न किसी को परमात्मा बताया। अगर वे शुरुआत में कह देते कि मैं रामपाल ही कबीर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति उनके सत्ज्ञान को स्वीकार नहीं करता और मोक्ष से वंचित रह जाते। तो परमेश्वर ने इस ज्ञान को फैलाने के लिए अपने आप को छुपाया। वेदों से उन्होंने नाम परमेश्वर का कबीर बताया, और एक फोटो जो हाथ से बनाई हुई थी, जो कई वर्षों से चलती आ रही है, सैकड़ों वर्षों से, उस फोटो को सामने रखा कि ये है कबीर परमात्मा। क्योंकि हम जीव हैं, हम फिर उनसे यही सवाल करते कि गुरुजी नाम तो आपने वेदों से बता दिया कि परमात्मा का नाम है कबीर देव, लेकिन कबीर जी का फोटो तो बताइए। कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे, जबकि दुनिया में तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो पता नहीं कितने युगों पहले आए थे। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए थे, त्रेता युग में रामचंद्र जी आए थे, लोगों ने तो उनकी भी फोटो बना रखी है उस समय की। तो आप 650 साल पहले की फोटो दिखाइए कबीर जी की कि कबीर जी कौन हैं, कबीर जी कैसे हैं। इसलिए गुरुदेव ने इन देवी देवताओं से और ये शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण, नकली धर्म गुरुओं ने, संतों ने जो समाज में प्रचलित कर रखा है, गीता को पढ़ के, वेदों को पढ़ के निष्कर्ष उनको निकालना आया नहीं, क्योंकि तत्वदर्शी संत के अलावा कोई इन शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल नहीं सकता। तो इन लोगों ने जो पाखंड फैला रखा है भक्ति मार्ग में, उस पाखंड से जीवात्माओं को बाहर निकाल के सत भक्ति पे लगाने के लिए परमेश्वर की ये मजबूरी थी कि उनको ये हाथ से बनी हुई फोटो दाढ़ी मूछ वाली, इसको परमात्मा उन्होंने बताया। लेकिन अब ज्ञान से ये बात हमारे समझ में आएंगी, हम इन चीज़ों को अब जानेंगे, पहचानेंगे, क्योंकि अब ये ठीक का समय आ गया है। ज्ञान दे दे के परमात्मा ने हम सबकी बुद्धि खोल दी है। तो अब हम फैसला कर लेंगे, अब हम पहचान कर लेंगे कि वास्तव में वो एक कबीर परमेश्वर, वो असली कबीर परमेश्वर कौन है। क्योंकि आत्मा एक है तो उसका पति भी एक है, दो नहीं हो सकते। तो ये निर्णय परमात्मा ने कि दाढ़ी मूछ वाला असली कबीर है या सतगुरु रामपाल जी असली कबीर है, इसका फैसला गुरुदेव ने इतना ज्ञान देने के बाद हम जीव आत्माओं के ऊपर छोड़ दिया। और परमेश्वर ने देखा कि जो जीव आत्मा इतना भी फैसला मेरे से इतना ज्ञान लेने के बाद नहीं कर पाएगी, वो जीव आत्मा इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष की अधिकारी नहीं है। तो पुण्यात्माओं, जो जो भाई बहन अपने अपने घर में, दरबार में उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हटा चुके हैं, अपने घरों से हटा चुके हैं, और जिनकी किसी भी प्रकार की आस्था उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो में नहीं है, और जो केवल एकमात्र सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक कबीर देव अपने गुरुदेव को ही मानते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही मानते हैं, वो आत्मा यदि आजीवन भक्ति मार्ग पे मर्यादाओं में रही तो अब की बार उनका मोक्ष निश्चित है, उनको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आगे का जो मैसेज है सभी भाई बहन ध्यान से सुनिएगा। और आज के मैसेज में
परमात्मा ने एक नया हमारे को अपडेट दिया है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है पुण्यात्माओं। जैसे जैसे हम जीव आत्माएं इस परमेश्वर के सत्य ज्ञान को हमारे हृदय में समाने के लायक होते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये परमात्मा नित नई नई जानकारियां अध्यात्म की हमारे अंदर भरता चला जाएगा, निमित्त चाहे परमात्मा किसी को भी क्यों ना बनाए। तो दया है मालिक की। और कमला बहन जी से निवेदन करूंगा जो नेपाल से हैं कि आपके भगत जी भी लाइव देख रहे हैं, लेखराज जी भी, आप भी लाइव आ रही हैं। अगर दोनों एक ही घर में हैं तो क्यों इंटरनेट का डाटा खराब कर रहे हो, एक ही मोबाइल में देख लो। और अगर भगत जी कहीं दूर हैं तो फिर बात अलग है। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहला आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम है, बहुत ही विशेष है, और 27 साल से जो परमात्मा ने नहीं करवाया था, आज परमात्मा ने वो चेंज करवाना है। अब वो समय आ गया है। तो दास आपको बताना चाहेगा ये आज का सबसे पहला अपडेट क्या है। आज का सबसे पहला अपडेट है ये मंत्र कार्ड है। ये मंत्र कार्ड जो सन 1994 से परमात्मा हम भक्तों को देते हुए आ रहे हैं, जिन जिन को परमात्मा ने प्रथम नाम दिया। नीचे इसमें मंत्र लिखे हुए हैं। दास को आदेश और अधिकार नहीं है कि मैं किसी को सार्वजनिक करूं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने एक कपड़ा लगा रखा है, और ऊपर देखिए, हमें सतगुरु देव जी जो प्रथम मंत्र देते हैं नाम दीक्षा के समय, उसमें गुरुदेव हमारे को 7 मंत्र देते हैं। और ये जो फोटो है जिसमें सबसे ऊपर दाढ़ी मूछ वाली है और नीचे सतगुरु रामपाल जी भगवान की है, इसके नीचे जो प्रथम मंत्र आता है उस मंत्र की ये फोटो है। और जब हमने भक्ति बोध से, जब परमात्मा ने दया करी, सद्बुद्धि दी गुरुदेव भगवान ने, और जब हमने ये भक्ति बोध छपवाई, और भक्ति बोध में हमने सिर्फ और सिर्फ अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही एकमात्र फोटो लगाया। हमने वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का फोटो भी हटा दिया, हमने आदरणीय गरीबदास जी का भी फोटो हटा दिया, हमने आदरणीय रामदेवानंद जी का भी फोटो हटा दिया। हमने इस भक्ति बोध में यदि किसी का फोटो रखा है, किसी की छवि रखी है, तो केवल पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही फोटो रखा है, क्योंकि यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे गोविंद हैं, यही हमारी आत्मा के पति और परमात्मा हैं। हमारा सब कुछ यही है। परमात्मा कहते हैं तुम साहिब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, यानी सब कुछ परमेश्वर को ही बता दिया कि सारी भूमिका ये परमात्मा स्वयं ही करता है कि तुम साहिब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। गरीबदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, आप खुद ही साहिब हैं जो सतलोक में बैठे हुए हैं, आप खुद ही संत की भूमिका करते हैं, आप खुद ही सतगुरु बनते हैं, और आप खुद ही एक अच्छे भगत यानी हंस की भूमिका करते हैं। आपके अलावा ये रोल अन्य कोई भी करने में समर्थ नहीं है। और नित्य नियम में हम रोज पढ़ते हैं, नित्य नियम में वाणी संख्या 52 और 53 में, कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। पुण्यात्माओं, जब हमें पता चल गया है कि सारी सृष्टि का कुल मालिक, कुल धनी कबीर परमेश्वर है, और वो कबीर परमेश्वर कौन है ये भी हमें आज पता चल गया है गुरुदेव के ज्ञान आधार से, कि वो कुल मालिक, वो कुल परमेश्वर, असली कबीर, वेदों में जिनका नाम लिखा हुआ है कबीर देव, ये है वो परमेश्वर जो सतलोक में अपने वास्तविक रूप में बैठे हुए हैं। इसी रूप में ये कबीर परमेश्वर सतलोक में अपने वास्तविक रूप में बैठे हुए हैं, और इस पृथ्वी पे भी परमात्मा अपने वास्तविक रूप में ही पिछली पीढ़ी में आए हैं, क्योंकि ये मोक्ष का समय है, और मोक्ष के समय में परमात्मा स्वयं ही आते हैं, किसी को भेजते नहीं हैं। ये समर्थ है परमात्मा, ये अनंत कलाओं का भगवान है, इन्फिनिटी पावर है इनके पास में। इनको किसी ने अपना दास, संत या संदेशवाहक, सतगुरु या तत्वदर्शी संत बना के भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये परमात्मा चुटकी बजाते सारी भूमिका स्वयं ही कर लेता है।
तो आज परमेश्वर ने हमें सद्बुद्धि दी और मालिक ने इतना ज्ञान देने के बाद फिर हमारे को समझाया कि जब तक तुम अपने वक्त गुरु को, जिनसे तुमने नाम दीक्षा ली है मोक्ष के लिए, जब तक तुम अपने उस वक्त गुरु को पूर्ण परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, मन, कर्म, वचन, दिल और दिमाग से, तब तक तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे तुम कितनी ही मर्यादा में रह लो, तुम कितनी ही भक्ति कर लो, कितने ही सत्संग सुन लो, कितने ही अच्छे भगत बन लो। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जो 4 युगों के बाद केवल ये थोड़ा सा समय मिलता हमारे को, थोड़ा सा समय, कब तक? जब तक हमारे वक्त गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान इस पृथ्वी पे शरीर रूप में हैं, तब तक। यानी चारों जो कलयुग हैं वो परमेश्वर ने बताया कि 40,20,000 वर्ष का होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की आयु 40,20,000 वर्ष होती है। और इन 40,20,000 वर्षों में जो मोक्ष का समय होता है, मुक्ति का समय होता है, मोक्ष का, वो कितना? अंश मात्र। जितने दिन तक सतगुरु रामपाल जी भगवान वर्तमान में इस रूप में इस पृथ्वी पे रहेंगे सतगुरु की भूमिका में, तब तक ही केवल मोक्ष प्राप्ति का गोल्डन चांस हमारे पास में है। गुरुदेव के पृथ्वी लोक से जाने के बाद हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, हम केवल फिर भक्ति करके सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, जब इतना सा समय हमारे को भगवान ने मोक्ष का दिया है 40,20,000 वर्षों में, तो जाहिर सी बात है फिर हमने कुछ विशेष करना पड़ेगा। परमात्मा हमसे कुछ अनहोनी करवाएगा, विशेष करवाएगा, जिससे कि मन कर्म वचन से हम ये स्वीकार कर लें कि सतगुरु रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा हैं, सतगुरु रामपाल जी ही कबीर परमेश्वर हैं। इनके अलावा ना तो सतलोक में कोई परमात्मा है, ना कोई अलख लोक में है, ना कोई अगम लोक में है, ना कोई अनामी लोक में है। इस परमेश्वर के अलावा अन्य कोई परमेश्वर सृष्टि में नहीं है। यही परमात्मा भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी जीवात्माओं को सतज्ञान देता है। परमात्मा कहते हैं, जुग 70 हम ज्ञान दिया और जीव न समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे ये धरे कबीरा भेख। यही परमेश्वर है जो रूप धारण कर करके भिन्न भिन्न अपनी आत्माओं को समझाते हैं। और जब कलयुग की बिचली पीढ़ी आती है तो यह परमात्मा अपने वास्तविक सतलोकीय रूप में इस पृथ्वी पे आते हैं, वास्तविक सतलोकीय रूप में। अब आप कहोगे कि साहब सतलोक में तो अगर परमात्मा का यही रूप है तो सतलोक में तो फिर उनका नाम कबीर भी है, फिर वो कबीर नाम से क्यों नहीं आई बिचली पीढ़ी में? तो देखो पुण्यात्माओं, सतलोक में परमात्मा का नाम कबीर नहीं है। किसने कहा कि सतलोक में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है? नहीं, कबीर देव नाम तो केवल वेदों में है। सतलोक में तो उनका नाम सत्य पुरुष है, सत्य पुरुष। अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष, अनामी लोक में अनामी पुरुष। और जब नीचे आए तो सतयुग में नाम धराया सतसुकृत, त्रेता में नाम धराया मुनिंदर, द्वापर में नाम धराया करुणा में, कलयुग की प्रथम पीढ़ी में नाम धराया कबीर देव, और अब कलयुग की बिचली पीढ़ी में नाम धराया है सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो सतलोक में परमेश्वर का वास्तविक नाम कबीर देव नहीं है, सत्य पुरुष है सतलोक में। तो ये परमेश्वर है असली, यही सतलोक में बैठा हुआ है। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा? हमने अपनी क्रियाओं को चेंज करना पड़ेगा, जो परमेश्वर चाहते हैं समय के अनुसार, जिनको चेंज किए बिना हमारे भाव, हमारी सच्ची श्रद्धा, हमारी सच्ची लगन, हमारा अटूट समर्पण पूज्य गुरुदेव जी में नहीं बन पाएगा। और यदि पूज्य गुरुदेव में नहीं बन पाया तो हम मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। तो हमने भक्ति बोध से सारी फोटो हटा दी है काफी समय पहले, केवल अपने एकमात्र परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की ही फोटो रखी है। अब नंबर आता है पुण्यात्माओं मंत्र कार्ड का, क्योंकि धीरे धीरे परमात्मा अपनी आत्माओं को अपडेट करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा विरोध होता है, जो मंदबुद्धि होते हैं, नादान होते हैं, जो भक्ति मार्ग पे अभी एडमिट हुए हैं, थोड़ा बहुत उन भाई बहनों का हल्का सा विरोध होता है। हर बार होता आया है, पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा, आज भी होगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, विरोध करने वाले करते रहेंगे
और ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने वाले निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी आत्मा स्वीकार करेगी। तो पुण्यात्माओं, जब हमें पता चल चुका है, और अगर पता नहीं चला है अभी तक आपको पूरी तरह से यदि आपको अभी तक पता नहीं चला है, तो एक छोटा सा इंटरव्यू दास आपको सुना देता है। उस इंटरव्यू के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि सतलोक में कौन बैठा है, किस रूप में सतलोक में कबीर परमात्मा बैठा है, सत्य पुरुष बैठा है। तो इंटरव्यू मुझ पवन दास का नहीं है, लेने वाला भी मैं नहीं हूं, ना कोई सत्सेवक भाई बहन है। इंटरव्यू सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का लिया हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू को साधना टीवी चैनल पे चलाया है और इंटरव्यू देने वाले भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले ही हैं। बस इस इंटरव्यू से हमने यदि कोई निष्कर्ष निकालना है तो केवल ये निकालना है कि सतलोक में कोई दाढ़ी मूछ वाला भगवान बैठा है या फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही बैठे हुए हैं। तो ध्यान से वीडियो सुनिएगा। मालिक परमात्मा आप दिखते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं दिखाई देता हूँ, छू के देखो। छू के देखा, परमात्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मेरा फ्यूचर दिखाया, मेरा पास्ट दिखाया, बताया कि तुम लोग, तुम्हारा भाई समय समझा रहा है तो मैं समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पहले तो आप रुकिए, मैं आपको ये देख लूँ कि मैं अपने भाई को बता दूँ कि वो 10 साल से जिस चीज़ को बताता चला आ रहा है हम उसको जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं और आप दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बता के बेटा तू अब यहाँ से निकल और बरमाला आइयो। मैंने कहा जी बरमाला कहाँ पे? तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक से ही वरमाला का आश्रम दिखाया, कहाँ पे है, कैसे है। मैं रोने लगा कि मालिक अब तो यहीं रख लो, अब यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, अभी तुम्हारे काम बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा गुरुदेव अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो परमात्मा हो संत रामपाल जी महाराज, तो मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी मोम ने ना नामखंड कर दिया था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, पर तू नीचे जाके ऐसा नहीं करना है, तुझे मैं यहाँ से पक्का करके भेज रहा हूँ, अपने भाई की हेल्प करनी है और इस समाज को, ये एजुकेटेड जो समाज है इसको समझाना है और अपना पूरा जीवन इसलिए लगाना है। तू तो मर चुका था, देख तू शराब पी के यहाँ गिरा था रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद आया हाँ गिरा था, उनकी यहीं मरना था तुझे, लेकिन मैंने तुझे वापस बुलाया है और तेरे को ये जीवन जो मैं दे रहा हूँ आगे ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ, अब इससे भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन मैं तो कब आ जाऊँगा जल्दी? उन्होंने कहा बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं पृथ्वी पे बैठा हूँ, तो जाएगा मुझे मिलेगा तो मुझे देखेगा कि तुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है जी, अब तो परमात्मा मुझे फिर जाने दो। परमात्मा ने मुझे वापस लाया, मैं अपनी माँ के 12-13 जितने भी करने थे वो किए। जैसे ही माँ के 12 बजे मैं वहाँ से निकल लिया। सतलोक आश्रम वरवाला के लिए जब मैं निकला, वरवाला के रेलवे स्टेशन पर पैर रखा तो लगा कि मैं परमात्मा की संत रामपाल जी हमारे शरण में आ गया। जैसे ही मैं लाइन लगा के गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे से नाम दीक्षा देने से पहले भगत जी ने कहा कि भगत जी ये कुछ नियम है, इनको पढ़ लो। मैंने कहा भगत जी कैसी बातें कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से मिलने के लिए अगर 1 लाख नियम भी होते तो मुझे मंजूर है, ये तो छोटे मोटे नियम है, शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मांस छोड़ दो और ये देना लेना छोड़ दो, ये तो सारे नियम समाज को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छे नियम जो हैं वो परमात्मा के पास है और मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे ही मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है, वो परमात्मा वहाँ जमीन पे घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जमीन पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में, तो गुरुजी जैसे आए कह रहे हाँ भाई आ गया। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम रहे हो? यहाँ तो मैं गुरुजी के पास गया, कान के पास, तो मैंने कहा यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है आप परमात्मा हो। कह रहे बेटा यहाँ तो कोई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्ञान के द्वारा यहाँ सबको पता चलेगा बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं ही सतलोक में बैठा हूँ और मैं ही यहाँ बैठा हूँ, लेकिन अब ज्ञान के द्वारा सबको पता चलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये साध संगतियों के माध्यम से अब हमें परमेश्वर की जानकारी हो रही है कि असली कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, जो अपने निज लोक सतलोक में भी बैठे हुए हैं और इस पृथ्वी लोक पे भी अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके हम जीव आत्माओं को ज्ञान दे के वापस ले जाने के लिए आए हुए हैं। ये इंटरव्यू हैं जिनसे हमें मालूम हो जाना चाहिए, ये मैनेजमेंट के लिए वो इंटरव्यू हैं, साधना टीवी पे चले हुए इंटरव्यू हैं, किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, जब सतलोक में भी वही परमात्मा बैठा है, जब सत्य पुरुष भी इसी सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम है, कबीर भी इसी का नाम है, सत्य पुरुष भी इसी का नाम है, गोविंद भी इसी का नाम है, तो मंत्र कार्ड में सबसे पहला जो मंत्र है ऊपर ही ऊपर का, और वहां पे लिखा हुआ है गोविंद गुरु,
यानी सबसे पहला जो मंत्र है वो गोविंद गुरु का है। तो परमेश्वर कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानिए। देखो क्या कह रहे हैं हमें गुरुदेव अपनी वाणी में, क्या कह रहे हैं, गुरु को ही गोविंद कर जानिए, यानी गुरु को ही गोविंद मानो, गुरु को ही भगवान मानो। गुरु गोविंद कर जानिए और रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। जब गुरुजी ने हमें इस वाणी के माध्यम से आदेश दे दिया है कि गुरु को ही गोविंद कर जानिए, तो फिर ये ऊपर से जो नकली गोविंद है, दाढ़ी मूंछ वाली जो फोटो है, हाथ से बनाई हुई जो काल्पनिक फोटो है, फिर हमने अब इसको हटा देना चाहिए। गुरुजी ने ये कार्ड क्यों छपवाया, दोनों फोटो क्यों छपवाई, 27 साल से गुरुजी ने इस फोटो को क्यों नहीं हटाया, ये आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। परमात्मा की मजबूरी थी और ये जरूरी था हम लोगों को इस स्तर पर पहुंचाने के लिए कि एक दिन हम खुद ही ये निर्णय कर लें कि वो असली गोविंद कौन है। तो परमेश्वर की वाणी कह रही है कि गुरु को गोविंद कर जानिए और रहिए शब्द समाए। तो आदेश हो गया पूज्य गुरुदेव जी का। अब जो नालायक पूज्य गुरुदेव जी के आदेश की पालना नहीं करेगा वो तो नरक में जाएगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। ये भी परमात्मा की वाणी है। तो भाई हमने तो नरक में जाना नहीं है, इसलिए आज के बाद 27 साल के बाद पहली बार परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से, जिस प्रकार भक्ति बोध से केवल एक अपने पूज्य गुरुदेव जी की फोटो ही हमने रखी है और बाकी सभी फोटोओं को हटा दिया गया है, ठीक इसी प्रकार ये जो मंत्र कार्ड है, अब आगे से परमात्मा सत्सेवकों पे दया करेंगे। जो नए मंत्र कार्ड हम छपवाएंगे, आज से पहले तो हमने कभी छपवाए नहीं। अब चूंकि मंत्र कार्ड की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि काफी संख्या में प्रथम नाम ले लेके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से और उसके बाद सत्सेवकों के वीडियो देख देख के भाई लोग साथ संगति से जुड़ रहे हैं। तो उन भाई बहनों को केवल एक परमेश्वर के ही पीछे लगाना है। अगर दो देखेंगे तो आस्था दो में रहेगी, यहाँ गुरु यहाँ गोविंद। वो नीचे वाले को तो समझेंगे गुरु, ऊपर वाले को समझेंगे गोविंद। अगर वो इस प्रकार से दोनों को अलग अलग समझते रहे तो वो तो नरक में जाएंगे, क्योंकि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जो दो समझेगा वो दोजक में जाए। अगर दो फोटो देखेंगे तो दोनों में भाव बनेंगे, दोनों में भाव बनेंगे तो हम दोजक में जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो आज के बाद सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा जो नए मंत्र कार्ड छपवाने जा रहे हैं, उन सभी मंत्र कार्ड में केवल पूज्य गुरुदेव असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान का अकेले का ही फोटो होगा, अकेले का ही यहाँ पे स्वरूप होगा, क्योंकि यही सतपुरुष है, यही गोविंद है, यही कबीर परमात्मा है। उसके बाद में नीचे नीचे एक मंत्र आता है, उस मंत्र में फिर ये वाली फोटो आती है, ये भी। तो यहां भी सतगुरु रामपाल जी भगवान की ही फोटो लगेगी, क्योंकि सतपुरुष भी यही है, सतपुरुष भी यही है, अकाल मूर्त भी यही है, सतलोक का राजा भी यही है, गुरु भी यही है, गोविंद भी यही है। तो सबसे ऊपर केवल अकेले गुरुदेव की फोटो होगी और सबसे नीचे नीचे का जो मंत्र है उसकी जगह दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को हटा के पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही फोटो लगेगा। क्योंकि जब तक हम गुरु जी को गुरु और गोविंद किसी और को मानते रहेंगे, सत्य पुरुष किसी और को मानते रहेंगे, कबीर परमात्मा किसी और को मानते रहेंगे, पुण्यात्माओं हमारी आत्मा का जो ठहराव है, जो टिकाव है, वो एक पे नहीं हो पाएगा, गुरुदेव के चरणों में नहीं हो पाएगा। और अब ये समय आ गया है परमेश्वर के आशीर्वाद से, अति शीघ्र हम लोगों ने तन मन और मन कर्म और वचन से अपने गुरुदेव को ही कबीर परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। और आगामी 8 सितंबर को पूज्य गुरुदेव जी का प्रकट दिवस आ रहा है। सभी भाई बहनों ने अपने अपने घरों पे ही मनाना है, अपने अपने घर पे ही। जिस भाई के घर में ज्यादा विरोध है, जो नहीं मना सकता है, वो अगर आवश्यक समझे तो आसपास यदि उसके कोई भगत भाई बहन है तो वहां चला जाए, लेकिन साध संगति के रूप में नहीं मनाना, 10, 20, 50 को इकट्ठा करके नहीं मनाना बिल्कुल भी। सब ने अपने अपने घरों पे मनाना है। जो अपने घर पे नहीं मना सकता किसी कारणवश, केवल वही आत्मा किसी दूसरे भगत के घर पे जाए, अन्यथा कोशिश करो, संघर्ष करो, अपने घर पे मनाओ। आज नहीं मनाओगे तो कौन से दिन मनाओगे? अब भी संघर्ष नहीं करोगे तो कौन से दिन करोगे भाई?
तो सबसे पहले तो एक जानकारी आप सभी भाई बहनों को देनी थी, अपडेट देना था ये कि आगामी समय में जो मंत्र कार्ड सत्सेवकों की तरफ से छपवाए जाएंगे भगत समाज के लिए, वो केवल अपने गुरुदेव की फोटो के साथ ही छपवाए जाएंगे। बाकी जो मंत्र हैं देवी देवताओं के, उनकी फोटो ऐसी की ऐसी रहेगी, हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे। केवल जो मंत्र या जहां पे परमात्मा को दो करके दिखाया जा रहा है, वहां परमेश्वर को सिंगल रूप में बैठाया जाएगा। परमात्मा की अकेले की फोटो रहेगी वहां पे, ताकि हमारे भाव जब हम मंत्र करें तो हमारा ध्यान, हमारे भाव दो में नहीं जाने चाहिए। अब प्रथम मंत्र का सबसे जो पहला मंत्र हम करते हैं, अब उसमें दो फोटो लग रही हैं, गुरु की भी गोविंद की भी, तो हमारे भाव तो फिर दोनों में जाएंगे। भाई गुरु गोविंद एक ही तो है। गुरु को गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी ने पल पल ध्यान लगाए। तो जब हम सामने एक को देखेंगे तो हमारे भाव भी एक में जाएंगे, हमारा समर्पण एक में ही रहेगा। और यही चाहते हैं गुरुदेव कि इन आत्माओं को अब समझ में आ जाना चाहिए कि ये ज्ञान को जीव नहीं दे सकता। ये तत्व ज्ञान 27 वर्षों से अनमोल सत्संग कोई किस ब्रह्मांड का जीव नहीं दे सकता, कोई प्राणी नहीं दे सकता, ये परमात्मा स्वयं ही आके देते हैं। तो आगामी समय में जो मंत्र कार्ड छपेगा वो आप लोगों को समझा दिया गया है, आप लोगों को बता दिया गया है, इस हिसाब से छपेगा। बहुत समय पहले बहुत सारे जो मनवश लोग हैं, जिनको ज्ञान है नहीं, राग द्वेष और ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं, सारा दिन उल्टे सीधे पोस्टर बनाते रहते हैं, पता नहीं समय पे भोजन भी खाते कि नहीं खाते। बस बना दो पोस्टर, पवन दास ये, पवन दास वो, बड़े बड़े सींग लगा दो। अरे कोई बात नहीं भाई, कभी किसी न किसी जन्म में तो सींग लगे हैं हमारे, आज नहीं तो कभी कभी पहले लगे होंगे। गधे कुत्ते थे, गधे की भी नहीं होते, कुत्ते की भी नहीं होते, मैं तो गलत बोल गया। जब किसी जन्म में मैं बैल था, गाय थी, गाय के होते हैं सींग, हाँ गाय के तो होते हैं। जब किसी जन्म में बैल था, कोई बात नहीं, उस समय सींग थे मेरे, आज तुम लगा रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो वो भी हमारे भाई हैं, थोड़े से नादान हैं, और हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दो, ताकि आने वाले समय में अकाल मौत का शिकार ना हो। बाकी तो उनके अपने संस्कार हैं। चलो छोड़ो, खैर कोई बात नहीं। विरोध करने वाले तो आपको भगवान के भी मिलेंगे। पूरी दुनिया कौन सी परमात्मा की समर्थक है। आज उनके खुद के भगत दूसरे पंथों में जा जाके उनकी बुराई कर रहे हैं। तो यहाँ तो ऐसा ही है, जो यहाँ पे सच्चाई का प्रचार करेगा उसके साथ ऐसा ही होता है। तो जिन लोगों ने भगवान को नहीं बख्शा, उनकी बुराई करने से बाज नहीं आए, हम जैसे दो कोड़ी के जीवों को कौन छोड़ेगा। तो सबसे पहला अपडेट तो ये था जो आप भाई बहनों को बता दिया गया है। बीच बीच में वीडियो आप सभी भाई बहन शेयर जरूर करते रहें, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, फेसबुक के ग्रुपों में, क्योंकि वीडियो शेयर होंगे तो ही पुण्यात्माओं ये संदेश से भगत समाज तक जाएंगे और लोग जागेंगे, अपने परमपिता परमात्मा को पहचानेंगे, यथार्थ भक्ति से जुड़ेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है परमात्मा के आशीर्वाद से, देखो कोई भी बदलाव है, कोई भी चेंजेज है, पुण्यात्माओं समय आने पे ही होगा, जब उसकी आवश्यकता होगी और जब भगत समाज को उसकी आवश्यकता महसूस पड़ेगी, और जब परमात्मा चाहेगा, और जब हम उस अपडेट को समाने के लायक हो जाएंगे, जब हम उस बदलाव को, उस परिवर्तन को हजम करने के लायक हो जाएंगे, उसी समय परमात्मा वो अपडेट संगत में करवाएगा। तो नित्य नियम में हम संध्या आरती करते हैं सभी भाई बहन, और संध्या आरती में पेज नंबर 61 पे जब हम जाते हैं, 61 पेज नंबर पे, संध्या आरती में पेज नंबर 61 पे जब हम जाते हैं तो एक वाणी आती है, वाणी नंबर 19 है, पेज नंबर 61, वाणी संख्या 19। इसमें एक वाणी है कि नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर। तो भाई जब हमने गरीबदास जी की फोटो ही आरती से हटा दी है, तो गरीबदास जी के चरणों की धूल हम कैसे डाल सकते हैं अपने चरणों पे। भले ही गरीबदास जी के रूप में यही सतगुरु रामपाल जी भगवान थे, भले ही गरीबदास जी के रूप में आज हमारे ही पूज्य गुरुदेव थे पहले, लेकिन पुण्यात्माओं वक्त गुरु का रोल अहम होता है। वर्तमान गुरु का, प्रेजेंट गुरु का रोल भक्ति मार्ग में मुख्य होता है। आज से पहले तो ये परमात्मा ना जाने कितने रूपों में आए हैं, कितने रूपों में। सतयुग में भी यही परमात्मा आए, सतगुरु रामपाल जी भगवान। त्रेता में भी यही सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। द्वापर में भी यही सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। कलयुग की प्रथम पीढ़ी में भी कबीर नाम से यही सतगुरु रामपाल जी भगवान आए।
गरीबदास जी के रूप में भी यही सतगुरु रामपाल जी भगवान आए और आज भी यही भगवान आए हैं। तो हम कितनों को पूजेंगे भाई, कितने रूपों को पूजेंगे? परमात्मा कहते हैं अनंत कोटि अवतार हैं, नो बुद्धि चितवे नास, और खालिक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। वो परमात्मा तो 6 ऋतु 12 मास, यानी उस परमेश्वर की उपस्थिति के बिना तो ये पृथ्वी एक सेकंड भी सुनी नहीं रहती है। तो बताओ पुण्यात्माओं, हम कौन कौन से रूपों को पूजेंगे? परमात्मा के तो करोड़ों अवतार हो चुके हैं, करोड़ों बार ये परमात्मा सतलोक से यहां आ चुका है। तो क्या हम उन सबकी फोटो रखें अपने घर में, सबको पूजें, सबको मनाएं? नहीं, केवल परमेश्वर के वर्तमान रूप को ही मनाया जाएगा, वर्तमान स्वरूप को ही पूजा जाएगा, और वर्तमान रूप से ही हमारे को फायदा मिलेगा। तो संध्या आरती का पेज नंबर 61, वाणी संख्या 19। नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। आज से पहले जब हम भगत भाई बहन इस वाणी को बोलते थे तो हम सबको ऐसा लगता था भाई गरीबदास जी के चरणों की धूर क्यों डारें सिर पे? हमारे तो गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान है, उनके तो हम खा जाएं, उनके चरणों की धूर तो हम खा जाएं, सिर पे डालने की तो दूर की बात है। तो हमें थोड़ा सा आत्मा को ये स्वीकार्य नहीं होता था, अटपटा सा लगता था। और जब ये वाणी हम बोलते थे कि गरीबदास जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर, तो हमारा ध्यान हमारे पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में जाता था, ना कि गरीबदास जी की तरफ जाता था। दास भी जब से नाम लिया है तब से दास को परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है। वाणी जरूर दास बोल रहा था, लेकिन ध्यान हमेशा सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में जाता था उस समय, ना कि गरीबदास जी के। तो अब परमात्मा ने जोधपुर से हमारे एक भाई हैं, प्रकाश जी नाम है शायद, उनको परमात्मा ने निमित्त बनाया है और उन्होंने दास को इसका स्क्रीनशॉट भेजा कि भगत जी इसका जो सरलार्थ है उसमें देखो गुरुदेव ने क्या लिखा हुआ। तो परमात्मा ने दया बख्शी, मेहर बख्शी। ये इसका सरलार्थ है जो दास आपको पढ़ के सुना देता है। ये यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद है और इसमें यथार्थ भक्ति बोध का जो अनुवाद है ना, सरलार्थ वाला, नित्य नियम की हम जो ये नित्य नियम जो करते हैं रोजाना, तीनों समय की आरती, इसका जो अनुवाद है, जो सरलार्थ है, वो परमात्मा ने इस पुस्तक में किया। ये मैंने छपवाई है अलग से, ये मतलब दास ने नहीं छपवाई है, हम लोग हिसार गए हुए थे तो वहां पे हमारी जो सुलिखा बहन है उन्होंने छपवाई थी। बाकी गुरुदेव के द्वारा ये किया हुआ है, लेकिन इन्होंने ये PDF से निकलवाई थी। बात एक ही है, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो ये जो वाणी है, नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। अब देखिए गुरुदेव ने इसका क्या अनुवाद कर रखा है पुण्यात्माओं। संकेत तो परमात्मा ने 2013 में जब इसका अनुवाद किया उसी समय कर दिया था, लेकिन आप और हम सब जीव हैं, हमारी बुद्धि में ये बातें नहीं आ सकती जब तक परमात्मा की मेहर ना हो, और जब तक हम इन चीजों को समझने के लायक नहीं हो जाएं तब तक परमात्मा भी हमारी बुद्धि नहीं खोलता इन चीजों को समझने की। तो हम में से काफी भाई बहनों ने इस पुस्तक को पढ़ा है, इसका अनुवाद भी पढ़ा है, लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आई। जब ठीक का समय आया तो उस भाई को परमात्मा ने निमित्त बनाया, उस भाई ने दास को भेजा, दास आप जीव तक पहुंचा रहा है। सरलार्थ, यह वाणी संत गरीबदास जी की अपनी नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ये जो वाणी है ना, ये संत गरीबदास जी की अपनी वाणी नहीं है, यह किसी प्रशंसक ने बनाई है जिसने आरती के साथ साखी जोड़ी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो वाणी हम बोलते हैं ना, ये नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। तो गुरुदेव इसके सरलार्थ में कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, ये जो वाणी है, ये वाणी गरीबदास जी की वाणी नहीं है। ये गरीबदास जी को चाहने वाले उनके किसी प्रशंसक ने यहां पे साखी के रूप में लिखी है। फिर भी हमारे लिए संत गरीबदास जी आदरणीय हैं। हम इन्हीं की अमृतवाणी से ज्ञान ग्रहण करते हैं, साधना करते हैं। संत गरीबदास जी का मानव मात्र पर विशेष उपकार है, इसलिए संत गरीबदास जी को बुलाया नहीं जा सकता। जिस महान आत्मा को परमात्मा मिले उनका नाम बोलने से भी पुण्य होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पुण्य था उस समय जब गरीबदास जी महाराज जी थे, और परमात्मा तो सभी का आदर करेंगे, सभी का सम्मान करेंगे, क्योंकि एक वाणी है कि शिष पूजे गुरु आपना और गुरु पूजे सब साध, कहे कबीर उन दोनों का मता अपना अपना आगाध। यानी इस वाणी में परमात्मा शिष्य के लिए क्या आदेश दे रहे हैं
कि शिष्य पूजे गुरु अपना, शिष्य केवल अपने गुरु को ही पूजेगा, अपने गुरु के चरणों की धूल ही अपने सिर पे डालेगा। और गुरु पूजे सब साध, गुरु सभी साधु संतों की महिमा गाएगा। और कहे कबीर उन दोनों का, किसका, गुरु का और शिष्य का, मता अपना अपना अगाध। तो यहां जो परमात्मा ने लिखा है वो किसी दूसरे भाव से लिखा है, और हमने जो इस वाणी का अनुसरण करना है वो वास्तविक भाव से करना है। तो यह वाणी संत गरीबदास जी की अपनी नहीं है। अब संत गरीबदास जी की अपनी वाणी नहीं है तो फिर हमारे को चेंज करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, हमारे को इस वाणी को बदलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गरीबदास जी की खुद की वाणियों को चेंज ना करने का आदेश है। केवल गरीबदास जी की जो वाणियां हैं, जो गरीबदास जी ने जो वाणियां लिखवाई थी, केवल हम उनको चेंज नहीं कर सकते। और जो गरीबदास जी की वाणी नहीं है उसको हम लाख बार चेंज कर दें, 1000 बार हम चेंज कर दें। तो अब हम यहां क्या करेंगे, ये वाणी संत गरीबदास जी की अपनी नहीं है, यह किसी प्रशंसक ने बनाई है। अब ये वाणी बनाई किसने, किसी प्रशंसक ने, गरीबदास जी को चाहने वाले ने। किसके लिए, गरीबदास जी के लिए। तो पुण्यात्माओं, आज हम किसके सबसे बड़े फैन हैं, हम किसके प्रशंसक हैं, हम किसको चाहते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान को। तो हम नई वाणी क्यों बनाएं, हम इसी वाणी को चेंज कर देंगे। हम इसी वाणी में गरीबदास जी की जगह सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम बोलेंगे। तो वाणी भी चेंज नहीं हुई, हमारे गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे, और ज्ञान आधार से परमात्मा ने जो परीक्षा लेनी चाहिए हम उसमें भी पास हो जाएंगे, और हमारे भाव भी हमारे गुरुदेव के ही चरणों में जाएगा, ना कि गरीबदास जी के चरणों में। तो सभी भाई बहन ध्यान रखें, आज के बाद जब भी हम संध्या आरती करें और हम ये वाणी बोलें कि गरीब नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। परमात्मा दया करें, हम सभी भाई बहन एक ही शब्द यूज करें। अब इसमें सभी भाई बहन अपने अपने हिसाब से मत जोड़ लेना कि बंदी छोड़ रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर, या बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों की सिर पे डारूं धूर, या परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के चरणों की सिर पे डारूं धूर। नहीं, जो परमात्मा इस कुत्ते को निमित्त बना के आप जियों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं वही शब्द हम यूज करेंगे। तो जब भी हम कहीं इकट्ठे होकर आरती करेंगे, साथ संगति में या आने वाले समय में आश्रम में, तो एक ही वाणी सबके मुख से निकले, एक ही नाम सबके मुख से निकले। तो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डारूं दूर, तो हम यहाँ पे अपने गुरुदेव के नाम के आगे दास शब्द तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पता चल गया कि दास की तो खाली भूमिका कर रहे हो, दास के गुण समझाने के लिए कि दास में क्या गुण होते हैं, भगत में क्या गुण होते हैं। तो ये तो परमात्मा है। तो हम क्या बोलेंगे, गरीब नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। आज के बाद हम सभी भाई बहनों ने इस प्रकार से बोलना है। ये किसी के ऊपर दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई ना बोलना चाहे तो ना बोलें, बोलना चाहे तो बहुत अच्छी बात है ज्ञान आधार से, और बोले तो इतनी हमारी जरूर प्रार्थना है कि सतगुरु रामपाल जी नाम ही बोलें, सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। तो ये दूसरा अपडेट था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों ने शेयर करते रहना है। धीरे धीरे समय आने पे दास आप सभी भाई बहनों को अवगत करवाता रहेगा। उसके बाद में एक दो बातें और हैं, उसके बाद हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। मंत्र कार्ड का हो गया, संध्या आरती की इस वाणी का जिक्र हो गया, और दूसरा दास सभी भाई बहनों से विनती करेगा कि 8 सितंबर को जो सतगुरु प्रकट दिवस आ रहा है, सभी भाई बहनों ने अपने अपने घरों पे मनाना है। क्योंकि पुण्यात्माओं, एक तो मान लीजिए एक जगह ही भोग लगे परमात्मा को, एक जगह आरती हो या 10 जगह आरती हो, 10 जगह भोग लगे, और एक पुण्यात्माओं घर घर में परमात्मा की वाणी गूंजेगी, घर घर में परमात्मा को देसी घी के हलवे का भोग लगेगा। तो कितना इस पृथ्वी का, अब परमात्मा के सत्सेवक बच्चे तो पूरे देश विदेश में हो गए। अगर एक कोई गांव ऐसा खाली नहीं, जिस गांव में संत रामपाल जी के 10 भगत हैं तो आपको 1 या 2 तो सत्सेवक मिल ही जाएंगे। तो एक तो पूरी पृथ्वी के कोनों कोनों में सतगुरु रामपाल जी भगवान का उस दिन जयकारा लगेगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान को चारों युगों में पहली बार वक्त गुरु को
पहली बार किसी वक्त गुरु का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि ये पिछली पीढ़ी में संभव होता है, क्योंकि पार करने का समय ये परमात्मा ने अपनी पहचान करवानी होती है। और पूरी पृथ्वी पे सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही भगवान मान के जगह जगह भोग लगेगा। कितने प्रसन्न होंगे गुरुदेव, कितने प्रसन्न। जितने दुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने सतगुरु रामपाल जी भगवान के रहते सहते और एक कागज की फोटो को कबीर परमात्मा मान के उसको भोग लगा के, जितना दुखी इन मैनेजमेंट वालों ने गुरु जी को किया है, पुण्यात्माओं हमने उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के परमात्मा को प्रसन्न करना पड़ेगा। ज्ञान आधार से चल के, गुरु को भगवान मान के, मन कर्म वचन से। तो पूरी पृथ्वी के कोने कोने में सतगुरु रामपाल जी भगवान को 8 सितंबर के दिन भोग लगे। पूरी पृथ्वी के कोने कोने में गुरुदेव की भोग की आरती के साथ में वंदना हो, परमेश्वर के जयकारे लगें, तो पुण्यात्माओं कितना प्रसन्न होगा ये परमात्मा, जिसकी कोई हद नहीं होगी। तो सभी भाई बहनों ने मिलजुल के और प्यार प्रेम से, जिस घर में थोड़ा बहुत विरोध है तो मालिक से प्रार्थना करें, दंडवत करें कि हे परमेश्वर दया बख्शना मालिक, उस दिन परमेश्वर दया बख्शना। तो परमात्मा जरूर दया बख्शेगा अगर सच्चे हृदय से यदि कोई अपने घर पे गुरुदेव को भोग लगाने की उनसे अरदास करेगा तो, क्योंकि भगवान से बढ़ के सृष्टि में कोई नहीं है। कितना बड़े से बड़ा माफिया हो, कितना बड़े से बड़ा गुंडा हो, डॉन हो, परमात्मा सेकंडों में उसकी बुद्धि चेंज कर सकता है, सेकंडों में, यदि हमारी इच्छा हुई तो वास्तविक। तो सभी भाई बहनों ने अपने अपने घरों पे भोग लगाना है और सभी भाई बहनों ने प्यार प्रेम से। देखो पुण्यात्माओं, ये मार्ग प्रेम और एकता का है। परमात्मा की एक वाणी है ना कि प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ल्याए, करी कबीरा भरपूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की धूर। तो पुण्यात्माओं ये प्रेम भक्ति है। और ये वाणी क्यों बोले जाती है कि प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ल्याए, क्योंकि 650 साल पहले इस प्रेम की शुरुआत, प्रेम भक्ति की शुरुआत परमात्मा ने अपने मुंह बोले गुरु रामानंद जी से करवाई थी। कैसे? रामानंद जी केवल हिंदुओं को नाम दिया करते थे और हिंदुओं में भी केवल ब्राह्मणों को, लेकिन परमात्मा ने उन्हें ज्ञान दिया तो फिर वो हिंदू समाज में तो सभी जाति वालों को नाम देने लग गए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर मुसलमानों को लेकर राग द्वेष था, ईर्ष्या थी। फिर परमात्मा ने सिकंदर लोदी से उनकी गर्दन कटवाई, फिर वापस जुड़वाई, फिर उनको बताया कि ये क्या माजरा था। जब रामानंद जी की गर्दन कटी और जब उनको जोड़ा तो आत्मा तो सब कुछ देख ही रही थी, आत्मा तो मरती नहीं है। तो रामानंद जी ने जीवित होने के बाद में कहा कि हे कबीर ये बता, जब मेरी गर्दन काटी गई तो मेरी गर्दन के एक तरफ से तो दूध बह रहा था, एक तरफ से खून बह रहा था, ये क्यों? तो परमेश्वर ने कहा कि आज से पहले आप केवल हिंदुओं को तो अपना शिष्य बनाने लग गए थे, हिंदुओं से तो आप प्रेम करने लग गए थे, लेकिन मुसलमानों को आप फिर भी नाम नहीं दे रहे थे, उनको आप उनको काफिर ही मानते थे, इसलिए आपके अंदर अभी केवल आदि भक्ति ही प्रवेश हुई है। तो उसके बाद उन्होंने सिकंदर लोदी को वहीं अपने गले से लगाया, अपनी गलती की क्षमा याचना की और सिकंदर लोदी को भी उन्होंने प्यार प्रेम के साथ में आश्रम में जगह दी। तो वहां से रामानंद जी के माध्यम से हिंदू मुसलमान सभी के माध्यम से फिर ये प्रेम भक्ति की शुरुआत हुई थी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ल्याए 650 साल पहले, और करी कबीरा भरपूर। और उस भक्ति को फिर रंग किसने दिया, उस भक्ति को फिर परवान किसने चढ़ाया? उस कबीर परमेश्वर ने। तो पुण्यात्माओं आज भी वही भक्ति है, वही मार्ग है। हम भी आज से पहले रामानंद जी की तरह नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे जगत वाले हों, चाहे भगत हों, चाहे मैनेजमेंट वाले हो। लेकिन सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना परमात्मा ने हमारे को सिखाया है, जो हम प्रेम पूर्वक शालीनता और सभ्यता के साथ में कहते आए हैं। आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो सच को सच और झूठ को झूठ हम कहते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं ये समय आगे बहुत ज्यादा डेंजर है। एक दूसरे भाई बहनों के प्रति हमारे मन में ये काल भगवान राग द्वेष और ईर्ष्या फैलाने की पूरी कोशिश करेगा। 4 दिन के लिए लोगों को ये सत्सेवक बनाएगा, 4 दिन बाद में छोटी छोटी अपनी किसी कमजोरी के चलते, अहंकार के चलते, मान बढ़ाई के चलते वो मार्ग को छोड़ के निकल लेगा। फिर जाके वो बुराई करेगा हमारी, वो ऐसा है, पवनदास ऐसा है, वो ऐसा, वो ये कर रहे हैं। 2 4 5 जो उसकी जैसी विचारधारा के हैं वो भी उसके लपेटे में आ जाएंगे, अपना सत्यानाश करवा लेंगे। तो ऐसे असामाजिक तत्वों से भी सावधान रहें। वो भगत नहीं है, साथ संगति में आने वाले हर किसी को भगत ना समझो। ज्ञान से परख करो, ज्ञान से पहचान करो और अपने तक सीमित रहो, फिर तुम्हारा कोई बिगाड़ क्या लेगा। हमने ना किसी के साथ में कोई गलत करना, ना किसी के प्रति कोई गलत हमने कोई सोच रखनी है, तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा।
चाहे आंधी की तरह आओ और तूफान की तरह जाओ। तो हमने अपने स्टैंड पे रहना है, फिर परमात्मा हमारे साथ में है। फिर चाहे लाख, परमात्मा कहना फिर हस्ती चढ़ डरिए नहीं, कुकर घुसे हजार। फिर चाहे लाख 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 कुत्ते भोंको, चाहे जिसको परमात्मा ने हाथी पे बैठा दिया, जिसको भगत बना दिया, जिसको दृढ़ सत्सेवक बना दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना परमात्मा कोई फर्क उस आत्मा को पड़ने देगा। वो जरूर अपना सत्यानाश करवा लेंगे धीरे 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 धीरे, हमारा बेवजह विरोध करके। और ये सात संगतियां लगातार आगे बढ़ रही है 7 साल से। कितने लोग आए बीच में सात संगतियों को रोकने का कुप्रयास किया। साल 2 साल वो सत्सेवक बन के रहे। संजय था, रामचंद्र था, 1-2 और थे, लॉर्ड बुद्धा वाले थे, आए गए। लेकिन सात संगतियां आज भी अपनी उसी रफ्तार से, जबकि और ज्यादा रफ्तार से परमात्मा आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि परमात्मा सच के साथ है और सच केवल सात संगतियों में है। तो काल कोशिश करता है बीच बीच में हम भाई बहनों के विश्वास को डामाडोल करने का, लेकिन अब होना नहीं चाहिए विश्वास डामाडोल। देखो पुण्यात्माओं, 2 बातें हैं, कान खोल के सुन लेना, चाहे गांठ बांध लेना। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मान बढ़ाई नहीं है, कोई पब्लिसिटी नहीं है। 2 कोटि का जीव हूं, ठीक है। ये जो सर पे जो ये कपड़ा डाल रखा है, केवल अपने परमपिता परमेश्वर को सम्मान देने की दृष्टि से। मुझे इसका कोई शौक नहीं है। ना मैं, मेरे खोपड़ी के जो बाल उड़ रखे बीच में, मैं उनको छुपाने के लिए करता हूं। ये मैंने आप सबको दिखा रखा है, आज भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये तो उम्र है, जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ेगी, ये तो शरीर की व्यवस्था है। कल को दांत भी टूटेंगे, कल को चेहरे पे जो है वो जुइयां भी पड़ेंगी, यूं भी हो जाएगा। गलती करेंगे तो मुंह बांका भी हो जाएगा, लकवा भी मार जाएगा, शरीर भी हमारा यूं हो जाएगा, आंखों से भी थोड़ा दिखाई देगा। ये तो शरीर की व्यवस्था है, किसी के 2 दिन पहले, किसी के 2 दिन बाद में। तो दास कोई ये कोई सिर के बाल छुपाने के लिए कोई सोचे कि भाई बाल उड़ रहे भाई के, अरे एक दिन भाई भी उड़ेगा और ये सारे उड़ेंगे एक दिन। परमात्मा कहते हैं मान बढ़ाई का मार्ग नहीं है, पब्लिसिटी का मार्ग नहीं है, दिखावे का मार्ग नहीं है। और चश्मा लगा रहा हूं ना, मेरी आंखें खराब नहीं है। कोई ये सोचे कि पवन दास की आंख खराब हो गई। भक्ति करने वालों की आंख खराब नहीं होती, आंख खराब होती है भक्ति नहीं करते उनकी। ये तो दास लगातार मोबाइल में देखता है ना, तो आजकल ये ऐसे ऐसे चश्मे आ रहे हैं कि लगातार मोबाइल यूज करेंगे तो उन पे आंखों का कोई असर नहीं पड़ेगा, आंखों पे, इसलिए दास लगाता है ये। बाकी मेरी आंखों पे कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा ने बिल्कुल 10 साल के बच्चे की तरह दे रखी है, अंधेरे में भी देख लूंगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दास को। ये तो हम कबीर पंथियों की ये पहचान है, परमात्मा के आशीर्वाद से सफ़ेद कपड़े, और अपने अपने गुरुदेव भगवान को सम्मान देने के लिए दास ये पहनता है, वरना कोई आवश्यकता नहीं मुझे इसकी। कोई ये ना सोचे कि भाई लो ये तो एक्टिंग करने लग गया, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पहनावे को देख के भी आपको विचलित करने का प्रयास करेंगे, आपको भटकाने का प्रयास करेंगे कि देखो पहले गुरुजी भी ऐसे करते थे जब पाठ करते थे, और ये भी देखो अब वैसी एक्टिंग करने लग गया। तो ये भी काल भगवान का षड्यंत्र है, मन में दोष पैदा करने का। तो भाई ऐसा कोई दोष पैदा मत करना अपने मन में, जो हकीकत थी दास ने आपको बता दी है। 2 कोटि का जीव हूं, 2 कोटि का जीव रहूंगा। जिस दिन मैं यदि कभी काल प्रेरित हो भी गया और अपनी नादानी के चलते यदि मैंने मेरी हद पार की, पुण्यात्माओं सिर में जूता मार देना, आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं जीव हूं, 2 कोटि का हूं, आज भी हूं, पहले भी था, आगे भी रहूंगा, जब तक परमात्मा सतलोक जाने की दया नहीं करेंगे। तो यहां ये तो मन में कोई ख्याल ही पैदा मत करना। तो एक तो सभी भाई बहनों ने प्रकट दिवस को अपने अपने घर पे मनाना है, प्यार प्रेम से मनाना है। और दूसरा, जितना हो सके उतना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी भाई बहन ध्यान दे लें। जितना हो सके उतना साध संगतियों के जो पोस्टर हैं, जितना हो सके उतना पुण्यात्माओं आप सभी भाई बहन पोस्टर बनाएं। सभी भाई बहन पोस्टर बना बना के सोशल मीडिया पे डालें। साध संगति के पोस्टर आजकल आप देख रहे हैं ना, साध संगति के जो आ रहे हैं पोस्टर, साध संगति के जो पोस्टर आते हैं जिनमें ऊपर लिखा होता है 8 सितंबर सतगुरु प्रकट दिवस, एक साइड में हमारे पूज्य गुरुदेव जी की फोटो होती है, दूसरी तरफ उस भगत या भाई की फोटो होती है, नीचे परमात्मा की 1-2 वाणियां होती हैं। तो कहने का मतलब है वो पोस्टर आप सभी, ये देखो इस प्रकार के जो पोस्टर आजकल जो बन रहे हैं, काफ़ी सैकड़ों की संख्या में भाई बहन बना के डाल रहे हैं। 1-2 भाई बहनों की सेवा भी लगी हुई है, आप उनके पास में अपनी फोटो, अपना नाम और वो भी आप उनको भेज सकते हैं। तो और जिस भाई बहन को पोस्टर बनाने आते हैं, तो 8 सितंबर सतगुरु प्रकट दिवस तो ऊपर हाईलाइट में लिखना है मोटे अक्षरों में, 8 सितंबर सतगुरु प्रकट दिवस।
बीच में पूज्य गुरुदेव जी की फोटो, और गुरु जी से छोटी फोटो साइड में हमारी होनी चाहिए। और ये विशेष ध्यान रखें, आगे से सभी भाई बहन जो फोटो लगाएं तो अपनी हाथ जोड़े हुए फोटो लगाएं। दास के भी दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी। आज हरियाणा के कैथल से जो रण सिंह भगत जी हैं, उन्होंने दास को मैसेज किया कि भगत जी, ये जितने भी सतगुरु प्रगट दिवस के पोस्टर बनाए जा रहे हैं, तो सभी भाई बहनों से आप जी प्रार्थना करें, विनती करें कि जब भी वो अपनी फोटो, चाहे वो खुद लगाओ चाहे किसी दूसरे भाई के पास में लगवाने के लिए भेजो, तो यूं मतलब आधीनी के साथ में हल्का सा सिर नीचे झुका हुआ और हाथ जोड़ के, और यूं इस प्रकार से वो अपनी फोटो खींच के, बिल्कुल साफ फोटो, और फोटो को आप पूरा फोटो मत डालना, केवल यहां तक का फोटो डाल दो बस। यूं बस आपके हाथ आ जाएं और आपका चेहरा आ जाए और थोड़ी गर्दन नीचे और यूं हाथ झुके हुए। तो ऐसी फोटो सभी भाई बहन सतगुरु प्रगट दिवस के पोस्टर पे लगाएं, और जितना हो सके उतना पुण्यात्माओं रोजाना आप सभी भाई बहनों ने कम से कम 20-25 फोटो तो अपनी फेसबुक पे लोड करनी है, चाहे आपकी करो चाहे किसी और की करो। अभी हमने मैनेजमेंट वालों के नहीं बनाने हैं, दास ने मैनेजमेंट वालों के काफ़ी बना रखे हैं। एक भाई पोस्ट कर रहा है कि मैनेजमेंट का कैसे पोस्टर बनाएं। मैनेजमेंट का नहीं बनाना है। 8 सितंबर तक, यानी हमारे पास में 1.5 महीने का समय है। इस 1.5 महीने में पुण्यात्माओं भर दो जितना हो सके उतना फेसबुक को, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से बात सबसे ज़्यादा आगे पहुँचती है। तो जिन जिन भाई बहनों ने अपने पोस्टर बनवा रखे हैं, आपको जो व्हाट्सएप पे मिलते हैं या फेसबुक पे मिलते हैं, उन सभी के पोस्टर आप आगे से आगे शेयर करते रहो। दिन में कम से कम 20-30 पोस्टर तो आपने शेयर करने ही करने हैं, और जितना हो सके उतना टैग करके भेजा करो। फेसबुक पे जो टैग करने का ऑप्शन आता है ना, आप 450 भाई बहनों को एक साथ भेज सकते हो टैग करके, यूं टैग। और फेसबुक के ग्रुपों में डालो, व्हाट्सएप पे डालो, यानी जितना प्रचार आप कर दोगे वो आपके हिस्से में है वो सेवा। आने वाले दिनों में जब गुरुदेव आ जाएंगे, कोई सेवा नहीं मिलने वाली, इस वहम में मत रहना। फिर सेवा फिर लूटने वाले लूटेंगे जो सेवा के लायक हैं। आप और हमारे लिए केवल वर्तमान में सेवा है, बाद में तो किसी बिरले को सेवा मिलेगी। बाद में तो परमात्मा की वो आत्मा आ जाएंगी जिनके साथ इतना माथा पचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गोविंद कौन है और गुरु कौन है। गोविंद कौन है और गुरु कौन है, वो तो दाढ़ी मूछ वाले की शक्ल भी नहीं देखेंगी, ऐसी ऐसी आत्मा आ जाएंगी। तो आप और हमें कहाँ सेवा मिलेगी उस समय। तो सभी भाई बहन अपनी अपनी फोटो डालें, हाथ जोड़े हुए। पोस्टर चाहे खुद बनाओ चाहे किसी और से बनवाओ। और आप यदि पोस्टर नहीं बना सकते हैं तो दास इस लाइव वीडियो के ऊपर, अभी तक तो मैंने नंबर डाला नहीं है, जैसे ये लाइव वीडियो समाप्त हो जाएगा दास आपको 2 भक्तों का नंबर डाल देगा। 2 नंबर डालेगा, दोनों भगत वो अलग अलग हैं। उन भक्तों के पास आप अपनी फोटो और अपना नाम और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज, क्योंकि मोबाइल नंबर भी डालना हमने नाम के साथ में, ताकि आसपास के भाई बहन आपसे संपर्क करें। वरना बेचारे इतने भक्तों के फोन आते हैं, कहते हैं भगत जी कहाँ जाएं, साथ संगति कहाँ है पता नहीं चल रहा, हमारे आसपास में कौन सत्सेवक है पता नहीं चल रहा। तो पुण्यात्माओं, अब ये तो खुल्लम खुल्ला होने का मार्ग है। अब हमने डरना नहीं इनसे, मैनेजमेंट वालों से। अब इनके घुटने टूट चुके हैं। मैनेजमेंट वालों के 50% घुटने टूट चुके हैं। इनमें आपस में राग द्वेष इतना फैल चुका है, संगत को 7 साल से बहुत मूर्ख बना लिया इन्होंने। अब इनके पाप कर्म उजागर हो रहे हैं। अब इनके अंदर हिम्मत नहीं इतनी। अब तो परमात्मा सत्सेवकों को आगे बढ़ाएगा जो मर्यादा में। तो आपकी फोटो, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, ताकि आपके आसपास के भाई बहन आपसे संपर्क कर सकें, आप उनको भी अपने व्हाट्सएप से जोड़ के उन तक मैसेज पहुंचा सकें। और 2 भक्तों के नंबर मैं अभी इस फेसबुक लाइव के ऊपर डालूंगा। और निवेदन करूंगा जितने भी भगत भाई बहन इस वीडियो को यहां से अपलोड करके, इस वीडियो को यहां से डाउनलोड करके, और जिन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल जो बना रखे हैं, जो साथ संगत से जुड़े हुए हैं, जो सत्सेवक हैं, जिन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं और जो मेरे सभी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे डालता है, उन सभी से मेरा निवेदन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नाम लिखो उस समय जब वह वीडियो का नाम डालो ना यूट्यूब पे, तो वो 2 नंबर जरूर डाल देना। वो 2 नंबर जरूर डाल देना, ताकि भाई बहन जो पोस्टर नहीं बना सकते हैं वो उन नंबरों पे व्हाट्सएप करके अपनी फोटो, अपना नाम और नंबर भेज दें, और वो भगत भाई फिर आपको वापस रिप्लाई कर देगा। वो मुझे डाल देगा, मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह उनको शेयर करता रहूंगा। और जिन जिन आत्माओं के पोस्टर बन चुके हैं वो कोशिश करो दूसरे भाई बहनों का बनाओ, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में मैसेज डालो जो पोस्टर बना सकते हैं अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया। जैसे एक हमारे बरेली से हैं, शायद रामतार भगत जी हैं, वो बना रहे हैं, और एक सोनीपत से राहुल भगत जी हैं,
हरियाणा वाले, वो बना रहे हैं। इन दोनों भक्तों का नंबर मैं ऊपर डाल दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, वहां भी डाल दूंगा। जिनके पोस्टर ऑलरेडी बन चुके हैं वो उनको मैसेज ना करें, वरना उनकी मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जिन जिन भाई बहनों ने नहीं बनाए हैं और जो नहीं बनाना जानते हैं, केवल वही उनके व्हाट्सएप नंबर पे, दोनों में से किसी एक नंबर पे भेजना, दोनों नंबरों पे बिल्कुल मत भेजना। ये गलती मत करना पुण्यात्माओं, सेवा है ज्यादा, समय है कम। जिनके पोस्टर बन चुके हैं वो दोनों में से किसी नंबर पे ना भेजे। जिनके पोस्टर नहीं बने हैं, जो नहीं बनाना जानते हैं, उन दोनों में से केवल एक ही नंबर पे भेजें। कोई पहले वाले नंबर पे भेज दो, कोई दूसरे वाले नंबर पे भेज दो, सभी खाली पहले वाले नंबर पे मत डालना। तो इस प्रकार से ये पोस्टर बनवाओ और ज्यादा से ज्यादा इनका परमात्मा की दया से हम प्रचार प्रसार करें, ताकि हमारे परमपिता परमेश्वर के बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता हो। लोग जब इस तरह के, अब जैसे हम सभी भाई बहनों ने अपनी अपनी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमने साध संगति का लोगो लगा रखा है। तो आज पुण्यात्माओं, जगत वाले भी सोचने पे मजबूर हैं, जगत वाले भी सोचने पे मजबूर हैं कि ये साध संगति क्या है, ये लोगो क्या है। भाई बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, वो भी सोचने पे मजबूर हैं। तो परमेश्वर ने दया करी है पुण्यात्माओं, वो साध संगति का जो लोगो है, ये देखिए, ये जो लोगो है साध संगति वाला, सभी भाई बहनों ने अपने अपने व्हाट्सएप की डीपी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनलों पे लगा रखा है। तो दुनिया सोचने पे मजबूर है कि यार ऐसा तो आज तक हमने कोई भी संस्था, कोई भी ग्रुप नहीं देखा कि हजारों लाखों लोगों ने अपनी फेसबुक पे, लोग तो वो अपनी लगाते हैं, स्टाइलिश फोटो लगाते हैं, कोई अपने बच्चों की फोटो लगाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये भगवान का मार्ग है। यहाँ पे मान बढ़ाई नहीं चलती, दिखावा नहीं चलता, बाल बच्चों की फोटो नहीं लगती यहाँ पे तो हमारे भगवान को हम आगे रख के चलते हैं, परमात्मा को, और हम उनके पीछे होके चलते हैं। तो जिन जिन भाई बहनों ने अभी तक अपने अपनी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करता है, जिसने अभी तक ये लोगो नहीं लगाया है, तो पुण्यात्माओं ये लोगो लगा लो। और जिन जिन आत्माओं ने ये लोगो लगाया और बीच में हटा दिया, वो भी काल प्रेरित हैं, 100% काल प्रेरित हैं। ऐसे भाई बहनों पे विश्वास करें तो सोच समझ के करें। यदि आपसे कोई, देखो, जिसको नहीं पता है, जो अनपढ़ है, जिस तक अभी तक ये जानकारी नहीं पहुंची है साध संगति का लोगो लगाने की, उनकी बात अलग है। जिन तक जानकारी पहुंच चुकी है, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिन्होंने बीच में लगा भी लिया, उसके बाद में अहंकार वश हटा दिया, या उनको थोड़ी वो शर्मा शर्मी लगने लगी कि मेरे ऑफिस वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो पुण्यात्माओं, उन आत्माओं ने ये लोगो हटा लिया। हटाने वाले 2% हैं, लगाने वाले 98% है। तो वो 2% लोग जिन्होंने ये लोगो हटा लिया है पुण्यात्माओं, वो भी काल प्रेरित हैं। अगर किसी भी व्यक्ति से आप अपना कोई बातचीत करें, किसी भी भगत से अपना बातचीत करें, किसी भी भगत से कोई लेन देन करें, कुछ भी करें पुण्यात्माओं, सोच समझ के, जिसकी व्हाट्सएप पे, जिसकी फेसबुक पे, जिसके यूट्यूब चैनल पे यदि उन्होंने बना रखा है और यदि ये लोगो नहीं लगा हुआ है, तो पुण्यात्माओं 100% वो आत्मा काल प्रेरित है, 100%। ये फाइनल मान लेना, ये मोहर है परमात्मा की मोहर। इस मोहर को पूज्य गुरुदेव जी के जेल से बाहर आने तक वही आत्मा लगा के रखेगी जो परमेश्वर की असली हंस आत्मा है। बाकी जो कव्वे हैं, जो बगुले हैं, वो बीच में लगा के हटा लेंगे। चाहे वो दास से राग द्वेष ईर्ष्या के बदौलत हटाओ, चाहे नाम छोड़ने की बदौलत हटाओ, चाहे और किसी लोक लाज या शर्मा शर्मी के कारण हटाओ, वो हटा लेंगे। और जिन्होंने दास से राग द्वेष ईर्ष्या करके हटाया, वो भी काम से गया। जिन्होंने परमात्मा की भक्ति छोड़ के हटाया, वो भी काम से गया। और जिन्होंने लोक लाज और शर्मा शर्मी में हटाया, वो भी गए परमात्मा की तरफ से। ये फाइनल छटनी चल रही है, फाइनल छटनी। देखो पुण्यात्माओं, 2 चीजें हैं, विशेष तौर पे कान खोल के सुन लेना। अगर भक्ति मार्ग में अगर आपको मोक्ष चाहिए, तो आपको सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रत्येक आदेश को आपने फॉलो करना पड़ेगा, उनके ज्ञान को आपने फॉलो करना पड़ेगा। और यदि साध संगति से यदि आप आजीवन, जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं, तब तक यदि आप साध संगति से जुड़े रहना चाहते हैं, तो पुण्यात्माओं, आपने साध संगति के लिए निमित्त बनाए गए भगत भाई बहनों की बातों को ज्ञान आधार से विचार करके फॉलो करना पड़ेगा। अगर भक्ति मार्ग में आपने गुरुदेव के अंदर दोष देख लिया, आपने गुरुदेव से राग द्वेष और ईर्ष्या रखी, पुण्यात्माओं, आपका सर्वनाश होगा, क्योंकि वो तो परमात्मा है। परमात्मा से ईर्ष्या रखने वाले का
कहाँ पे विकास होता है उसका तो विनाश हुआ करता है। और साध संगति से यदि आप जुड़ गए हैं जो परमेश्वर का मार्ग है, और साध संगति से जुड़ने के बाद यदि किसी ने इस नीच से, इस 2 कौड़ी के पवनदास से राग द्वेष और ईर्ष्या रखी, किसी भी बात को लेकर यदि मनमुटाव रखा, क्योंकि मैं किसी से मनमुटाव नहीं रखता, सच को तो सच कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा, उसमें चाहे किसी को मिर्ची लगे चाहे जो मर्जी हो, बाकी मैं किसी के प्रति मेरे मन में कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं है। और जो आत्मा साध संगति से जुड़ने के बाद में मुझ पवनदास में दोष देखेगा, मुझ पवनदास से राग द्वेष और ईर्ष्या रखेगा, उसका भी बेड़ा गर्क है, क्योंकि परमात्मा ने साध संगति के लिए दास को निमित्त बनाया है। तो निमित्तकर्ता के प्रति यदि मन में दोष आएगा, व्यर्थ में, फालतू में, अगर मैं कोई गलती करूं तो 1,00,000 बार आप चाहे मेरे सिर में जूते मार दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। और यदि बेवजह आप दोष देखोगे किसी के कहने से, किसी के सुनने से, दूसरे की बातों में आके, तो निश्चित तौर पे बेड़ा गर्क होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भक्ति मार्ग में यदि आपने परमात्मा में दोष देख लिया, फिर तो सर्वनाश है, सत्यानाश है। तो ये साध संगति का लोगो जब तक पूज्य गुरुदेव जी सार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हमने लगा के रखना है। लगाना तो आगे भी है, क्योंकि साध संगति तो एंड तक चलेगी। जब तक ये भक्ति चलेगी तब तक साध संगति चलेगी। तो लोगों तो हमने आगे भी लगा के रखना है, क्योंकि लोगों में क्या है, परमात्मा की फोटो है, साध संगति से जुड़ने का संकेत है और ज्ञान आधार लिखा हुआ है। तो लोगों लगा के रखना ये। और जिसके भले वो अपने आप को संत रामपाल जी का भगत कहे, भले उसके गले में लोकेट लटका हो, भले उसके हाथ में रक्षा सूत्र हो, भले वो कितने अच्छा तुम्हें भगत नजर आए, कितना ही बड़ा उसने नाम ले रखा है, अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और ये मैसेज उस तक पहले जा चुका है, उसके बाद भी यदि वो व्यक्ति अपनी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे यदि साध संगति का लोगो नहीं लगा रखा है, तो पुण्यात्माओं ऐसे आदमी से बच के रहना। वो हंस नहीं, वो बगुला है, बगुला। क्योंकि ये पहचान है ज्ञान आधार से जिस आत्मा ने साध संगति ज्वाइन की है, और फिर जिस आत्मा ने ये पोस्टर अपनी सोशल मीडिया पे लगाया है, वो परमात्मा का बच्चा है। हाँ, अगर गलती करेगा तो परमात्मा नीचे पटक देगा, मर्यादा तोड़ोगे तो परमात्मा नीचे पटक देगा, क्योंकि अकेले ये लोगो लगाने से तुम पार नहीं हो जाओगे। लोगो केवल एक पहचान है। इस लाखों की भेड़ चाल में चल रही संगत से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए लोगो केवल एक पहचान मात्र है कि ये व्यक्ति संत रामपाल जी का ज्ञान आधारी भगत है, ये व्यक्ति साध संगति से जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति किसी प्रकार का छल कपट धोखाधड़ी नहीं करने वाला है, ये व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध और हंस आत्मा है, इस व्यक्ति के अंदर मान बढ़ाई, राग द्वेष ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं है, ये संत रामपाल जी का सच्चा और ये दृढ़ भगत है। इस व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है कुछ बातों को लेके, ज्ञान आधार से, हर बात के लिए नहीं। तो ये एक हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है ये, कि हम संत रामपाल जी के सच्चे और दृढ़ भगत हैं। संत रामपाल जी ने इन आत्माओं को ज्ञान आधार से परिपक्व करके साध संगति से जोड़ रखा है, ये हमारी पहचान है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें बिल्कुल, चाहे आपका रिश्तेदारी क्यों ना हो। जिस व्यक्ति की व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे विशेषकर ये साध संगति का लोगो नहीं लगा हुआ है, और दूसरे भाई बहनों से दास प्रार्थना करेगा, हमने जो पहले साध संगति के लोगो बनाए थे गोल्डन कलर में, अगर आप उनको हटा के ये वाला लगा लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये मतलब एक ही पहचान रहेगी। वो भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एक ही लगा लेंगे सभी भाई बहन तो ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार होगा। तो पुण्यात्मा साध संगति के लोगों का इतना ज्यादा और जबरदस्त असर है कि बहुत सारे जो नए नए भाई बहन जो इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ले रहे हैं, वो इन लोगों को देख देख के और मजबूर हो गए कि ये साध संगति क्या है। फोटो तो संत रामपाल जी की लग रही है, गुरु जी की फोटो लग रही है, और ऊपर लिखा है साध संगति से जुड़िए। तो यार साध संगति क्या है, हमें तो कभी बताई नहीं नामदान वालों ने, ना किसी नामदान संचालक ने बताई, ना कोई कोऑर्डिनेटर ने बताई ये साध संगति क्या है। फिर वो सर्च करेगा तो फिर वीडियो मिलेंगे, और वीडियो मिलेंगे तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। तो आप भाई बहनों की जिन्होंने अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे और अपनी व्हाट्सएप पे ये साध संगति का लोगो लगा रखा है, पता नहीं कौन से भगत भाई बहन की आईडी को देख के कौन सा भगत भाई बहन सच्चाई से जुड़ जाए। और जो भाई बहन काल के जाल मैनेजमेंट से निकल के साध संगति यानी सच्चाई से जुड़ेगा, तो वो क्रेडिट भी परमात्मा उसी को देगा जिसकी आईडी पे ये साध संगति का लोगो देख के भाई ने साध संगति से जुड़ने की सोची। तो घर बैठे बैठे सेवा बना रहा परमात्मा, घर बैठे बैठे। और आने वाले समय में पुण्यात्मा ये पहचान हो जाएगा, ये लोगो, ये देख लो आज ये गोल गोल लोगो,
ये जो राउंड राउंड सा लोगो है ना, ये मोहर है जो बाइबल में लिखा हुआ है, ये मोहर है परमात्मा की। तो ये लगा लो अपने अपने माथे पे। माथे का मतलब अपनी अपनी पहचान बना लो इसको। माथे पे लगाने का मतलब क्या होता है? पहचान। तो हमारी आज पहचान, हमारे समाज में हमारी पहचान क्या है? आज हमारी पहचान, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, साइंस है, एजुकेशन का जमाना है, तो आज सोशल मीडिया, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान है। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति हजारों लोगों तक अपनी पहुंच रखता है। तो सोशल मीडिया पे आपकी क्या पहचान होनी चाहिए? आपका ये भुंडा सुंडा थोबड़ा नहीं होना चाहिए, ये चेहरा नहीं होना चाहिए हमारी पहचान। हमारे बाल बच्चे हमारी पहचान नहीं होने चाहिए, हमारे गाड़ी घोड़े, हमारे मकान की फोटो हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए, हमारे माँ बाप की फोटो हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। अगर भगत हो संत रामपाल जी के, तो फिर आपकी पहचान ये सात संगति का लोगो होना चाहिए। इसे लगा लो और लगाने के बाद में दृढ़ संकल्प कर लो, पूर्णतया मर्यादा में रह के परमात्मा की भक्ति करेंगे आजीवन, चाहे सर इधर से उधर क्यों ना हो जाए। अरे गुरुजी तो कहते हैं कि मेरे भगत को ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके डगमग नहीं कर सकते, और यहाँ पे 2 कोटि के जीव आपस में हमें भ्रमित कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोल के। हम कहाँ सतलोक जाएंगे? 2 कोटि के जीवों से भ्रमित हो रहे हैं, बात कर रहे हैं हम सतलोक जाने की, जिंदगी में नहीं जा सकते। तो पुण्यात्माओं, ये पहचान होनी हो जाने चाहिए संत रामपाल जी भगवान के, प्रत्येक भगत की ये पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, बिचली पीढ़ी है, और ये ज्ञान और ये भक्ति बिना साध संगति से जुड़ी आगे नहीं चलेगी। क्योंकि साध संगति से ही आप मर्यादा में रह सकते हैं, साध संगति से ही आप गुरु जी को भगवान मान सकते हैं, साध संगति से ही निरंतर आपको अध्यात्म की नई नई जानकारियां मिल सकती हैं। वरना मैनेजमेंट के पास तो केवल राग द्वेष ईर्ष्या, दान पेटी में दान डालो, अपने घर पे वापस जाओ, एक एक बिस्कुट और एक एक चाय ले लो, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। तो परमेश्वर दया करें, इसको अपनी पहचान बनाओ पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रसन्न होगा। तो बस ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी जो आप सभी भाई बहनों तक शेयर करनी थी। दास को बताने में कोई गलती हुई हो, दास अपने शब्दों के लिए परमपिता परमात्मा वो आप सभी भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी है। आगे फिर परमात्मा दया बख्शेंगे तो एक नए अपडेट के साथ में हाजिर होंगे। और संगत जागृति अभियान के तहत परमात्मा ने जगह जगह सात संगतियां रखवाई हुई हैं। तो आने वाले दिनों में आप सभी भाई बहन इस पेज से जुड़े रहें पुण्यात्माओं, क्योंकि परमात्मा ने हमें सोशल मीडिया दी है। दास का ये पेज है फेसबुक पे, पवन दास इज लाइव। आंख बंद करके लिख देना फेसबुक पे जाके, पवन दास इज लाइव। पूरी दुनिया में केवल इस नाम का ये एक ही पेज है, और इसको फॉलो जरूर कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपको सच्चाई का पता चलेगा। और यूट्यूब चैनल जितना हो सके भाई बहनों यूट्यूब चैनल खोलो, 1 खोलो, 2 खोलो, 3 खोलो। आजकल तो 3-3, 4-4 फेसबुक चैनल, आप यूट्यूब चैनल, आप 3-4 यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो एक ही आईडी से। तो यूट्यूब चैनल खोलो अपने, और ये दास के वीडियो अपने अपने यूट्यूब चैनलों पे डालो, और जितना हो सके उस वीडियो के लिंक को देखो। ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे भाई बहनों ने यूट्यूब चैनल तो बना रखे हैं, और मेरे वीडियो डाले जाते हैं, देखता उनको कोई है ही नहीं। 1 महीना बीत गया, 2 लोगों ने देखा, 4 महीने बीत गए, 5 लोगों ने देखा, क्या फायदा उसका? आप जो वीडियो डालते हो उस वीडियो का लिंक आप फेसबुक पे शेयर करो, टैग कर करके शेयर करो, फेसबुक के ग्रुपों में शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। आपके वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पे शेयर करो, सभी भक्तों के व्हाट्सएप पे डालो। जितना लोग उसको देखेंगे उतना ज्यादा व्यूज आएगा, उतना ज्यादा वो वीडियो आगे बढ़ेगा। डालने से कोई धर्म नहीं है, ऐसे डालने से कोई धर्म नहीं होगा। तो थोड़ा उसको आगे भी थोड़ा सा उसको बढ़ाओ भाई, परमात्मा की दया से। तो ये दास की विनती थी। बाकी कोई भी जानकारी होगी जो हमारे लिए उपयोगी होगी और परमात्मा के आशीर्वाद से आपको जरूर बताई जाएगी। तो ये 2-3 जानकारियां थी। आज गुरुदेव ने हल्की सी दया बख्शी, दास साहब सभी भाई बहनों की सेवा में हाजिर हो गया। और सभी भाई बहन पोस्टर जरूर 8 सितंबर के लिए, और 8 सितंबर तक आपने फेसबुक पे, पहले तो सभी भाई बहनों के फेसबुक पे 5000 जो फ्रेंड है वो पूरे हो जाने चाहिए। लोगों को जोड़ो, आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो लोगों को जो भगत हैं, जिनकी डीपी पे गुरुजी की फोटो लगी हुई है या सात संगति का लोगो लगा हुआ है। आप उन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। 5000 तो कम से कम पूरे करो अपनी फेसबुक पे। 5000 होते हैं उसमें फ्रेंड, 5000 फ्रेंड पूरे करो। उसके बाद जितने पोस्टर डाल सको उतने डालो, वीडियो छोटे छोटे जितने डाल सको उतने डालो। और जो भगत भाई बहन वीडियो बनाना जानते हैं या वीडियो को एडिटिंग करना जानते हैं, उनसे दास की प्रार्थना है। दास ने दिन में एक मैसेज भी डाला था, वो भाई बहन अगर 1-2 महीना के लिए सेवा दे सकते हैं दास के पास में आके,
2 महीने या 1.5 महीने यदि वो समय निकाल सकते हैं, दास के पास में आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा ने सेवा के लिए एक अलग से एक फ्लैट जो है हमारे को दिलवा रखा है। आपको कोई रहने खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप रहेंगे आराम से, 8-10 भाई होंगे जितने भी, और आपको समझा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल नहीं जानता वो नहीं, जो थोड़ा बहुत जानता है, जो कर सकता है, जिसके पास में समय है, जिसके महीना 2 महीना सेवा देने से उसके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से किसी और को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, घर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब जबरदस्ती की सेवा नहीं है। जो बिल्कुल फ्री है, जिसके ऊपर जिसका परिवार बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, और जो मोबाइल अच्छे से चलाना जानता है, जो वीडियो वगैरह शेयर करना चाहता है, जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, फेसबुक चैनल खोल रखा है, ऐसे भाई बहन यदि सेवा देना चाहते हैं महीना 1.5 महीना 8 सितंबर तक, 1.5-2 महीने तक, तो वो भाई बहन मुझ पवन दास को कल फोन करें दिन में 10 बजे के बाद। अगर दास को उचित लगेगा आपसे बातचीत करने के बाद में, तो दास आपको बुलाएगा सभी भाई बहनों को, और यहाँ पे आपको और समझा दिया जाएगा थोड़ा बहुत। देखो बिल्कुल ही नहीं जानते तब तो कोई फायदा नहीं है आने का फोन करने का। अगर 50% से ऊपर जानते हैं, थोड़ा बहुत अगर नहीं नॉलेज है, तो वो आपको यहाँ पे 2-4-5 दिन में समझा के आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद में 10-10 मिनट के 20-20 मिनट के वीडियो, दास जो लाइव आया है, इतने हमारे लाइव वीडियो आ चुके हैं 3-3 घंटे के और 1 घंटे के, उनमें से मुख्य मुख्य पॉइंटों को छांट के नीचे, जैसे आजकल आप देख रहे हैं जो राहुल भगत जी हैं सोनीपत वाले, वो हम जहां भी लाइव आते हैं, लाइव आने के बाद में छोटी छोटी वीडियो बना देते हैं उसके 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के, मुख्य मुख्य पॉइंट लिखिए। नीचे सात संगति के नंबर जो है वो चलते रहते हैं, लाइव नंबर चलते रहते हैं, सात संगति से जुड़िए। वो सेवा है। उस प्रकार की सेवा के लिए यदि आप 1.5-2 महीने का टाइम निकाल सकते हैं, तो यदि आप 50% से ऊपर काम जानते हैं, तो वीडियो एडिटिंग का, वीडियो बनाने का, इनका, वो भाई बहन कल दिन में दास को फोन करें अगर आप सेवा देना चाहते हैं। तो ये वास्तविक सेवा होगी, परमात्मा का प्रचार होगा ये। बस इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। जाते जाते सभी भाई बहन एक बार इस वीडियो को फेसबुक के सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप पे, और जितने भी मैनेजमेंट वाले भाई हैं जिनके मोबाइल नंबर आपके पास है, सबको भेजो। उनको बुरा मानने दो, उनको गालियां निकालने दो, आप सबको भेजते रहो। आप आज नहीं तो कल वो जरूर समझेंगे, जरूर देखेंगे। इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।